जो ड्राइवर है ये भी बहुत छोटा सा वो भी बच्चा, वो भी हमारे अज़हर की तरह है। ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वो ऐसी ज़िंदगी को क्या करेगा जो हमेशा वो बेड पे गुजारेगा। हम तो उसके लिए भी यही दुआ करते हैं कि हम बच्चियाँ आई हैं आपके दर पे, बेटियाँ आई हैं, हमें खाली ना मोड़िएगा, हमारी आस पूरी करके और हमारी झोली भर के भेजिएगा। और वही हुआ। जब हम वहाँ अज़हर को ढूंढने गए, पीछे लोगों ने कहा हाँ इनके पास पैसा बहुत है, ये पैसा बहा रहे हैं, इनका बेटा तो पानी में बह गया है। तो उन्होंने बताया कि बच्चों ने हमें कहा है कि अंकल अगर हम मर गए ना तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। कहते इतनी बात की। और बच्चे सारे बड़े हंसमुख थे, खूबसूरत थे, और रास्ता बिल्कुल थोड़ा सा वहाँ पे जहाँ पर वो लेकर गए थे। ठीक है, जिस जीप में वो गए हैं दाव पे लगाते हैं और दूसरों की भी लगाते हैं। यही कहते हैं कि उनकी हुकूमत को भी चाहिए कुछ करें और पंजाब हुकूमत को भी चाहिए उनके लिए कुछ करें, क्योंकि अपने रिज़्क के लिए इंसान अपनी जान हथेली पे डाल देता, वरना ज़िंदगी किसको प्यारी नहीं होती हर एक इंसान को। पर गुर्बत के साथ इंसान फिर क्या करे, टाइमिंग भी इतनी लग जाती कि वो लोग मजबूर हैं कि एक ही दिन में चक्कर लगना है। और वो जितना भी हो सकता है ना, गाड़ी के अंदर, गाड़ी के ऊपर, तो काफ़ी गाड़ियाँ भी उधर गिरी हैं। हम तो यही उनको भी यही दुआ दे के, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, वसीम वगैरह ने। हमको ये भी कह के हैं कि बच्चे, ये जो ड्राइवर है ये भी बहुत छोटा सा वो भी बच्चा, वो भी हमारे अज़हर की तरह है। ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वो ऐसी ज़िंदगी को क्या करेगा जो हमेशा वो बेड पे गुजारेगा। हम तो उसके लिए भी यही दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली, अगर ज़िंदगी है तो सेहत तंदुरुस्ती वाली दे। बच्चे हैं, चले गलती होगी बच्चे से, अल्लाह पाक उसको माफ़ करे। उसके माँ बाप ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हमारे बच्चे से इस तरह का हादसा हो। ये तो अल्लाह का हुक्म है, जो भी ज़िंदगी मौत जहाँ पर भी लिखी है, मौत का टाइम वहीं पर आना है। पर हम उस बच्चे के लिए भी बहुत दुआ कर रहे हैं और हम हुकूमत से ये कहेंगे कि करें कुछ आवाम के लिए। अच्छा मुझे बताएं कि सबसे पहले अज़हर ही कैसे मिला, ऐसा क्या किया आप लोगों ने? हम लोग बड़े यकीन के साथ गए थे और हम लोगों को इधर से एक नक्श दिया था जामिया शर्फिया वालों ने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये खूनी रिश्ता कोई कर सकता है, फुफ्फो कर सकती है, बाप कर सकता है, बहन कर सकती है। तो मैं इसीलिए अपने भाई के साथ ही गई थी और हमने दरिया पे जाके पूरे यकीन के साथ, और हमने उस दरिया पे भी दुआ मांगी कि अगर आपके पास बच्चा है तो आप भी अल्लाह की, हाँ जी, अल्लाह के हुक्म से आप चाह रहे हैं तो हमारी अमानत हमें वापस कर दे, जिस हाल में भी है। हम अब ज़िंदगी तो नहीं मांग सकते अज़हर की, पर हमने हर जहाँ पर भी दुआ की, सहेली सरकार गए हैं, हमने वहाँ पर भी यही दुआ की कि हम बच्चियाँ आई हैं आपके दर पे, बेटियाँ आई हैं, हमें खाली ना मोड़िएगा, हमारी आस पूरी करके और हमारी झोली भर के भेजिएगा। और वही हुआ। हम बड़े मायूस होकर, इकरा मुझे कह रही थी, पप्पो अबू भी अकेले चले गए हैं, हम भी आके खाली हाथ चलेंगे। मैं इसको यही कह रही थी कि अज़हर आएगा, कुछ नहीं होता। इनको मैं हौसला दे रही थी, मैं खुद भी टूट जाती तो मैं इन दोनों को कैसे लेके आती, अपने भाई को भी और अपनी भतीजी को किस तरह लेके आती, उसको भी हिम्मत दी। यही इसके अल्फाज अभी ख़त्म भी नहीं हुए तो बेल बज गई फ़ोन की। उन्होंने बोला कि एक डेड बॉडी, इसने कहा पप्पा हम ही करके हैं, ये किसी की डेड बॉडी नहीं, ये अज़हर की डेड बॉडी है। अभी हमने तस्वीर भी नहीं देखी थी, नेटवर्क इशू था। इस दौरान हम मानसरा से एबटाबाद भी पहुंच गए। एबटाबाद से जैसे गाड़ी क्रॉस हुई है तो उन्होंने फिर हमें बता दी, तस्वीर भेज दी, फिर हमने कहा ये अज़हर ही है। मेरे भाई बहुत ज़्यादा परेशान हुए, गाड़ी में इकरा भी रोना शुरू होगी, मैं भी, हम लोग आगे थे, भाई पीछे बैठे हुए थे। मैं इसको यही समझा रही थी, अभी तुम मत रो। वो बार बार आके पूछे तो कुछ हुआ, मुझे दिखाओ तस्वीर। हमको यही कह रहे थे कि नहीं नेटवर्क इशू है, कुछ भी नहीं है। गाड़ी ने स्टे किया, फिर घर वालों को भी पता चल गया। हमने इधर तस्वीरें भेजी कि शायद हमें ना कोई गलत फहमी लग जाए, पर सब ने पहचाना। वो अपने दादा थोड़े सेहतमंद थे, मेरे अब्बू का कलर फेयर था, सारे कह रहे थे ये अपने दादा अब्बू की तरह ही है, ये कोई भी नहीं है, हमारा बच्चा है। फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे कश्मीर, पेशावर मोड़ पे। वहाँ से इकरा ने हमें, क्योंकि रास्तों का भी इस तरह जाती तो मैं मानसरा हूँ, पर बीच रास्तों का नहीं मुझे पता कहाँ आपको है। फिर वैसे भी पता नहीं चलता जी, टेंशन के साथ। फिर भी गाड़ी वाले का शुक्रिया, उसने हमें गाड़ी दूसरी पे नियाजी अड्डे फ़ोन किया, उन्होंने हमें दूसरी गाड़ी में बिठाया और मैं और मेरे भाई जो ना मानसरा पहुंच गए। परेशान तो सारी चीज़ों ने किया, पानी देखा जब तो तब आस टूट गई थी। इकरा वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो अज़हर अगर इस दरिया में गया तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि लोग भी वहाँ पर कह रहे थे, झूठी तसल्लियाँ ही दे रहे थे कि मिल जाएगा दिसंबर में जाके कहीं। फिर वहाँ पर कारी साहब भी थे, उनको भी हमने यही कह रहे थे, वो हमसे सब उनके गांव वाले सारे अफसोस करने आए बड़े बड़े कि हमारा दिल परेशान है। हम सब लोग बच्चों के लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं कि बच्चे कहीं मिल जाए। जी, ये हमारे मेहमान हैं, वो हम लोगों से भी ज़्यादा बहुत परेशान है, हम लोग उनके लिए भी बहुत दुआ करते हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, जितना भी कहें, क्योंकि हमारा फिर भी दिल नहीं कर रहा था कि हम लोग उनसे खाना खाएं या पानी पिएं। हम उनको एक ही आस थी, हमारी एक ही फरियाद थी, हमारा बच्चा कहीं से ढूंढ के दें, कुछ भी करें हमारा बच्चा ढूंढ के दें।
इकरा क्या चीज़ ऐसी थी जो जिस चीज़ ने आपको बड़ा हैरान किया वहाँ पे, जो सबसे अजीब चीज़ लगी हो, अजीब वाक़या आपके साथ हुआ हो? बस कोई खूबसूरती नहीं थी वहाँ पर, खाली पत्थर ही पत्थर तो होते हैं। हम तो हैरान थे कि बच्चे यहाँ पर लेने के, यहाँ पर सिर्फ दरियाए नीलम है और पत्थर है, इधर भी मौत है और इधर भी मौत है। हम तो वो चीज़ देख के हैरान हो गए थे कि वो यहाँ पर आए कैसे। उनकी मौत का वक्त ले गया था उनको। हम बस बिल्कुल ऐसे हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है कि कुछ भी उधर नहीं उनको लेके गया था, सिर्फ उनकी मौत थी उधर जो उनको वहाँ पर ले गई। वरना तो हम सारे रास्ते में यही कहते कि बच्चों आप लोग किस चीज़ के पीछे, कोई खूबसूरती होती फिर भी हम कहते, बस उनका वक्त वहाँ पर था हमारी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह तो सकते। जब हम वहाँ अज़हर को ढूंढने गए, पीछे लोगों ने कहा हाँ इनके पास पैसा बहुत है, ये पैसा बहा रहे हैं, इनका बेटा तो पानी में बह गया है, इनका बेटा तो कभी वापस नहीं आएगा, ये देख लेना ये गई है ना तो खाली हाथ ही वापस आएंगे। इल्ज़ाम दे रहे होते हैं अपने ही माँ बाप को कि माँ मैं तो बाप उन लोगों को कहूँगी अगर वो मुझे देख रहे हैं ना, तो एक बहन का यकीन था, इसको कहते हैं खूनी रिश्ता, ठीक है ना। मुझे यकीन था मेरा भाई जहाँ भी होगा वो मेरी आवाज़ सुन के वापस ज़रूर आएगा, और मुझे अल्लाह की ज़ात पर भी पूरा भरोसा था। मैंने जब भी अल्लाह से अपने भाई के लिए कुछ मांगा है, मेरे अल्लाह ने मुझे वो दिया है। मैं पहले दिन से कह रही थी मुझे लेके जाओ, मेरा अज़हर हमें मिल जाएगा, मुझे लेके जाओ, सब मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तब कोई नहीं लेकर गया क्योंकि सब खुद इतने परेशान थे। वो कह रहे थे हम तुम्हें वहाँ अकेली को लेकर जाएंगे, क्या करोगी तुम। लेकिन इस दफ़ा मैं पूरी उम्मीद से गई थी। ऐसा अल्लाह का मुआवजा पहले वो उस तावीज़ के बाद, आपकी उस दुआ के बाद, देखिए एक यकीन होता है, ईमान होता है, आपने वो ईमान पर वो तावीज़ फेंका, दुआ की, और फिर पहले अज़हर की जो बॉडी मिली, फिर उसके बाद 2-3 बंदों उन्होंने की और हमें कहा कि आपके बच्चे की मिलेगी, हमने कहा कि आप दूसरे बच्चों का भी हमें करके दें। उन्होंने कहा बेटा ज़रूरत नहीं है, जब अज़हर मिल जाएगा ना, अज़हर एक लड़ी है ठीक है, उसके पीछे ये सारे बच्चे हैं, जैसे ही एक खुलेगी ना इसके पास सारी कड़ियाँ जो है ना वो खुलती जाएंगी और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बाहर आते जाएंगे, और वहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये बच्चे खुद ब खुद बाहर आ रहे हैं। वहाँ पे कोई ऑपरेशन जब हम गए थे वहाँ कोई ऑपरेशन हो ही नहीं रहा था, फिर हमें वहाँ के लोगों ने भी बताया। और मैं ये कहूँगी कि जो अज़हर मिला है ये जहाँ हादसा है वहाँ 8 किलोमीटर आगे से मिला है, लेकिन हमें हुकूमत से ये है कि इन्होंने कहा कि वहाँ ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन वहाँ नहीं उन्होंने किया जहाँ से गाड़ी मिली है, इनको चाहिए था ऑपरेशन वहाँ से शुरू करते। देखें हो सकता है ये तब शुरू करते जब गाड़ी गिरी थी, तो कोई ना कोई बच ही जाता, चलो ना भी बचता। ये 1 महीने से भी ऊपर हो गया, कुछ माएँ देखें जिनकी अभी नहीं मिली वो तड़फ रही हैं, रो रही हैं, उनके तो रोना भी हमसे बर्दाश्त है। वो मुझे आके कहती हैं, वो रहील की नानी है, वो मुझे कहती हैं तुम अपने भाई को ले आई, मेरे बेटे को नहीं लेकर आई। मैंने उनको यही आस दी, मेरा भाई आ गया ना आपका भी बेटा आएगा, ज़रूर आएगा, मुझे अभी भी यकीन है इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, सारे अब वापस आएंगे। बिल्कुल ऐसे नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि जितने भी मरहूम लड़के हैं, अज़हर है, अज़हर के साथ जितने भी उनके दोस्त हैं, जितने भी लोग थे इस हादसे में, इस सानहे में, अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और उनके घर वालों को सब्र दे, आमीन। और मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो इनके मरने के बावजूद भी तानाकशी करते हैं, इनके माँ बाप को ब्लेम करते हैं कि माँ बाप को चाहिए था रोकना है, इनकी वजह से हुआ है, उनकी वजह से हुआ है। देखिए मरने के बाद ना हम अपने दुश्मनों पर भी बात नहीं कर सकते उसके मरने के बाद, लेकिन हम लोग अपनों को ही नहीं छोड़ते। कुछ खुदा का खौफ तो करो, जहाँ मौत लिखी होती है ना तो इंसान वहाँ खुद ब खुद चल के जाता है। अल्लाह पाक ने जहाँ इनकी मौत लिखी थी, अल्लाह पाक इनको वहाँ पे ले गए, इनमें किसी का कसूर नहीं है।